दिल्ली 16 से 20 फरवरी भारत मंडपम स्टेज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर डिस्कस हो रहा है। एक कॉलेज ने एआई सबमिट में एक रोबोटिक डॉग दिखाया जिसका नाम दिया ओरायन। दिल्ली 16 से 20 फरवरी भारत मंडपम स्टेज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर डिस्कस हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, जिस कंट्री में स्टूडेंट को मारा जाता है, जहां महिला सेफ नहीं है, जहां एजुकेशन सिस्टम वीक है, वहां एआई ग्लोबल सबमिट क्या चेंज करेगा? क्या ये डेवलपमेंट है या ध्यान भटकाने का तरीका है? आज के इस एपिसोड में हम सिर्फ एक चाइनीज रोबोट की बात नहीं करेंगे, हम सिस्टम की बात करेंगे। दिल्ली एआई सबमिट 2026 एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट। गवर्नमेंट ने बोला इंडिया एआई हब बनेगा, रिस्पॉन्सिबल एआई, सेफ एआई, इंक्लूसिव एआई। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? आप खुद सोचिए, अगर देश में बेटी बहन सेफ नहीं है, अगर आवाज़ उठाओ तो लोग मारे जाते हैं, अगर कॉलेज में सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ाया जाता है, अगर स्किल नहीं सिखाई जाती है, तो एआई का क्या मतलब? क्या एआई स्लो ग्रोथ को फास्ट करेगा या बेसिक फाउंडेशन ही वीक है? सबसे पहले एक इंसिडेंट। एक कॉलेज ने एआई सबमिट में एक रोबोटिक डॉग दिखाया जिसका नाम दिया ओरायन। क्लेम किया कि ये हमारा इनोवेशन है। सोशल मीडिया ने तुरंत पहचान लिया कि यह चाइनीज मेड यूनिटरी गो टू है। कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ। लोग बोले नेशनल एआई सबमिट में इंपोर्टेड प्रोडक्ट अपना बताना मिसलीडिंग है। यूनिवर्सिटी ने अपोलॉजी दी, बोला स्टाफ इनइन्फॉर्म था, ऑर्गेनाइजर ने स्टॉल वैकेट करने को कहा। लेकिन सवाल यहाँ खत्म नहीं होता है। आज हम इस बात पे नहीं रुकेंगे कि कॉलेज झूठ क्यों बोला, कॉलेज वाला अपने प्रमोशन के लिए झूठ बोल दिया कि ये रोबोट हमारा इनोवेशन है। रियलिटी कुछ और है। आज हम उसी चीज़ों पे बात करेंगे। सवाल ये है, अगर सिस्टम स्ट्रांग होता, अगर इंडिया में रोबोटिक इंडस्ट्री होती, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होती, तो क्या दूसरे कंट्री से रोबोट लाना पड़ता? हम चाइना पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए डिपेंड क्यों हैं? इंडिया में हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं होती है? इंडिया में ऐसी रोबोटिक्स इंडस्ट्री क्यों नहीं है जहां हम खुद डेवलप कर सके? अगर होती तो हम खुद बना लेते, लाना नहीं पड़ता। प्रॉब्लम सिर्फ एक कॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम फाउंडेशन की है। इंडिया के ज़्यादातर कॉलेज सिर्फ एग्जाम पर्पज से पढ़ाते हैं, मार्क्स लाओ, पास हो जाओ। स्किल, प्रैक्टिकल, एक्सपोजर, इंडस्ट्री, ये कुछ नहीं है, सब चीज़ मिसिंग है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद 6 महीना 1 साल इंटर्नशिप करनी पड़ती है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज दिया ही नहीं गया है हमें कॉलेज में। ऑलमोस्ट सभी कॉलेज का यही प्रॉब्लम है। तो फिर सवाल ये है, अगर सिस्टम ही ऐसा है जहां स्टूडेंट खुद से बिल्ड नहीं कर सकता है, तो एआई सबमिट क्या इम्पैक्ट होगा ग्राउंड पर? गवर्नमेंट ने एआई मिशन के लिए अप्रॉक्स 10,372 करोड़ का फंड विंडो दिया। सवाल, क्या यह पैसा स्टूडेंटों के लिए है या सिर्फ स्कीम के नाम है? क्या जो फंड एलोकेटेड होता है वो दूसरे नाम पर होता है और यूज कहीं और होता है? पब्लिक के माइंड में अभी भी डाउट है। अगर सब ट्रांसपेरेंट है तो लोग इतना टेंशन में क्यों है? एक पार्टी जो 50 सालों से सत्ता में है उसके पास बस 53 करोड़ है, दूसरी पार्टी 10 से 12 सालों से पावर में है, उसके पास 6,900 करोड़ कैसे आ गया? लोग खुद सोच रहे हैं पैसा कहां से आ रहा है? ये सिर्फ सवाल है। जहां ना अच्छा हवा है, ना अच्छा पानी है, रोड में गड्ढे हैं, एक्सीडेंट होते हैं जिसमें बहुत लोग मारे जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, स्टूडेंट सेफ्टी में इशू है, वुमेन सेफ्टी में इशू है, वहाँ एआई ग्लोबल लीडरशिप का नेगेटिव क्या ग्राउंड रियलिटी चेंज करेगा? क्या गवर्नमेंट तुम्हारे लिए टेंशन ले रहा है या इमेज बिल्ड हो रहा है? कुछ लोग कहते हैं इवेंट से ग्लोबल इमेज स्ट्रांग होती है, कुछ लोग कहते हैं यह ध्यान भटकाने का तरीका है। पब्लिक डिवाइडेड है। मीडिया कॉलेज से सवाल करती है पर सरकार से क्यों नहीं? सवाल ये होनी चाहिए, ऐसी इकोसिस्टम क्यों नहीं है जहां इंडियन स्टूडेंट खुद रोबोटिक बना सके? सेमीकंडक्टर आजाद क्यों नहीं है? डीप इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं है? अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होता तो रोबोट इंपोर्ट कराना हमारी वीकनेस नहीं होती। तुमको क्या लगता है, जो कंट्री अपने स्टूडेंटों के लिए कुछ नहीं करता है, अगर आवाज उठाओ तो उसको मारा जाता है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, वो 5 साल में 10,372 करोड़ सिर्फ पब्लिक बेनिफिट के लिए देगा? या उसमें भी पॉलिटिकल बेनिफिट होगा? पब्लिक के माइंड में डाउट नेचुरल है, और जब डाउट होता है तो ट्रस्ट कम होता है। क्लियर बात, एआई सबमिट गलत नहीं है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट गलत नहीं है, रोबोट इंपोर्ट कराना गलत नहीं है। गलत क्या है? सिस्टम वीक होना, एजुकेशन स्किल गैप होना, ट्रांसपेरेंसी पर डाउट होना। रियल डेवलपमेंट तब होगा जब स्टूडेंट स्ट्रांग होगा, एजुकेशन प्रैक्टिकल होगा, इंडस्ट्री इंडिपेंडेंट होगी, सेफ्टी इंश्योर होगा, अकाउंटेबिलिटी क्लियर होगी। एआई बिना फाउंडेशन के सिर्फ हेडलाइन बन सकता है, फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो एआई रेवोल्यूशन बन सकता है। फाइनल सवाल आपके लिए,
एआई पे ज़्यादा ध्यान है या सिस्टम रिफॉर्म पे कम? आप कमेंट करके बताना। तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।